आज से योग वशिष्ठ में, श्री योग वशिष्ठ में प्रवेश कर रहे हैं। आइए प्रवेश करने से पहले प्रार्थना कर ले। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रामाणिकता से और इसी प्रयास से हम सुनने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। फिर से एक बार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और यहाँ पे योग वशिष्ठ है, इसके लिए जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री योग वशिष्ठ प्रथम भाग, वैराग्य प्रकरण प्रारंभ। उस सच्चिदानंद आत्मा को नमस्कार है जिसे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थित होते हैं। भासते हैं यानी दिखते हैं। आत्मा, शरीर जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है? अंदर आत्मा है, इसके लिए चल रहा। आत्मा न होती तो शरीर मुर्दा हो जाता, और होता भी है अंत में। और जिसमें सब लीन और स्थित होते हैं, एवं जिसे ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, दृष्टा, दर्शन, दृश्य और कर्ता, करण, कर्म सिद्ध होते हैं। इस सब के अलग अलग अर्थ हैं। ज्ञाता यानी जानने वाला, ज्ञेय जो जाना जाता है, दृष्टा जो देखा जाता है, और इसको सब मिला के हो गया दर्शन, दृश्य और कर्ता, करण, कर्म सिद्ध होते हैं। जिसे आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंदवान है, और जिस आनंद से सब जीव होते हैं। अगस्त्य जी के शिष्य सुतीक्षण के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ, तब वह उसके निवृत्त करने के अर्थ अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर विधि संयुक्त प्रणाम करके स्थित हुआ और नम्रता पूर्वक प्रश्न किया कि हे भगवान, आप सर्वज्ञ और सर्व शास्त्रों के ज्ञाता हो, और एक संशय मुझे है। देखो, बहुत बड़ी बात है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं संशय आत्मा विनिश्यते, लेकिन उसका अर्थ बराबर समझना। संशय गुरु के सामने आके खोल दो और गुरु संशय मिटा दे, फिर विनिश्यते नहीं, फिर विनाश नहीं होगा। संशय अपने पास रख लो। थोड़ा समझना, गलती है, लेकिन गलती आके गुरुओं से पूछ लो, बाबा ये गलती में कैसे सुधारूं। कल मैं जहाँ सत्संग कर रहा था तो वहां पे एक थोड़ी ऐसे देखने जाओ तो बहुत बड़ी गलती हो गई। राम के माताओं के नाम कौशल्या, केकई और तीसरा सुमित्रा, मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मैंने गलती से कह दिया उर्मिला। तो अंदर से लग रहा था कुछ गलत आ रहा है। हाँ, वो लक्ष्मण की धर्मपत्नी है, लेकिन वहां पे अंदर से आ रहा था। लेकिन गुरुओं को नमस्कार करके किसी ने फिर याद दिलाया, बोले बाबा भाई साहब वो सुमित्रा है, माता सुमित्रा। यानी कहने का मतलब समझना, संशयात्मा विनिश्यते, संशय अपने पास रख लो तो, गुरुओं के पास न जाओ तो। लेकिन गुरुओं के पास आके संशय करो, बाबा मैं यहाँ अटक गया हूँ, ये मेरे से गलती हो रही है, फिर तो उद्धार हो गया ना उल्टा। फिर तो संशय उल्टा आपका पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा देगा, परम तत्व तक पहुंचा देगा, उद्धार कर देगा। गलती अगर रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। गलती हो जाए, फिर हो गई, फिर गुरुओं के चरणों में बैठ जाओ और गलती अपनी सुधारो, तो गुरुओं तो नमा तो मस्त कह दिया, गलती अपनी सुधारो, बस हो गया भजन। और कई जगह कहा गया गलती नहीं करो, लेकिन गलती हो जाने के बाद अगर आपके पास प्रायश्चित है, प्रायश्चित कर रहे हो और मान रहे हो तो मुझसे गलती हो गई, और गुरुओं से फिर रास्ता मांग रहे हो, गुरुओं ने रास्ता दे दिया, फिर तो ये गलती, अच्छा यही गलती फिर परमात्मा तक पहुंचा देती है। ये प्रायश्चित नहीं करता तो गुरु के चरणों में नहीं पहुंचता, और गुरुओं के चरणों में नहीं पहुंचता तो परमात्मा नहीं मिलता। इसलिए कुछ गलतियां हो जाए उसकी चिंता मत करो, लेकिन गलतियों के बाद क्या करते हैं बस वो चिंता करो।
गलती देके दुर्योधन जैसे बैठ जाएंगे, कंस जैसे बैठ जाएंगे, तो कभी न कभी अपनी सत्यानाश होगी। लेकिन वो गलती में अपने को सुधारते जाएं, गुरुओं के चरणों में आके सुधर जाएं, तो कुछ अलग हो जाता है। एक संशय मुझको है, सो कृपा करके निवृत्त करो। मोक्ष का कारण कर्म है या ज्ञान, अथवा दोनों? इतना सुन अगस्त्य जी बोले कि हे ब्राह्मण्य, केवल कर्म मोक्ष का कारण नहीं है, केवल ज्ञान से भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष की प्राप्ति दोनों से होती है। मोक्ष की प्राप्ति दोनों से होती है। कर्म भी चाहिए, कर्म भी पक्का चाहिए। केवल ज्ञान से भी मोक्ष नहीं होता, कारण मोक्ष का कारण नहीं, केवल कर्म मोक्ष का कारण नहीं है, और केवल ज्ञान से भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। कर्म और ज्ञान जब दोनों मिलेंगे, ज्ञान यानी युक्ति, गुरु युक्ति बताएगा। अब कहीं रास्ते में अटक जाते हो, कहीं जाना है आपको, रास्ता नहीं मिल रहा, यानी मंजिल नहीं मिल रही है। रास्ता तो मिला हुआ ही है, मंजिल, लेकिन कहने में ऐसा आता है कि रास्ता नहीं, रास्ता तो मिला हुआ है, लेकिन सही वाला रास्ता नहीं मिला हुआ है। आप भटक रहे हो, कहीं कहीं किसी से पूछोगे, वो कहेगा ये सीधा निकल जाओ और वहां पे आगे आएगा, लेकिन आगे आएगा वो रास्ता मंजिल नहीं है। ये ज्ञान है कि आगे निकल जाओ, ये ज्ञान है, ये बता दिया कि ये ज्ञान है, आगे निकल जाओ। लेकिन कर्म यानी चलना आपको पड़ेगा। हाँ, कहीं आप बाहर जा रहे हो, लिखा हुआ है अहमदाबाद 300 किलोमीटर, अब आपने वही पकड़ के बैठे अहमदाबाद पहुंच गए। ये अहमदाबाद नहीं पहुंचे, यहां से अहमदाबाद दिखाई देता है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर जो दिखाई देता है, ये ज्ञान है। अच्छा, संत महात्मा यहाँ भी ज्ञान कहा गया, वैसे कहा गया ये जानकारी है। लेकिन चल पड़ो फिर पहुंच जाओगे, फिर इसी को ज्ञान कहा गया। जानकारी जब तक अनुभव में नहीं आती तब तक ज्ञान नहीं होता, ये पक्का करो। खाली सुनने से कोई परमात्मा तरफ नहीं पहुंचता। गुरु नाम देंगे, फिर नाम का स्मरण करेंगे हम लोग, फिर जैसे परमात्मा के हमारे नियम है वो हम नियम मानेंगे, वो ज्ञान जानकारी फिर धीरे धीरे करके ज्ञान बनता जाएगा। मेरी भाषा में कहूँ तो जानकारी कच्ची है और ज्ञान यानी पक जाना है। चावल कच्चा हो, आपको पता है ऐसे उबालना है, ऐसे ये करना है, आपके पास जानकारी है, उबल गया, ये ज्ञान हो गया, फिर खाने से तृप्ति होगी। मोक्ष का कारण कर्म है या ज्ञान, अथवा दोनों? इतना सुन अगस्त्य जी बोले कि हे ब्राह्मण, केवल कर्म मोक्ष का कारण नहीं है, और केवल ज्ञान से भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मोक्ष की प्राप्ति दोनों से होती है। कर्म करने से अंतकरण शुद्ध होता है, कर्म करने से अंतकरण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता। अंतकरण की शुद्धि के बिना केवल ज्ञान से भी मुक्ति नहीं होती। अब देखो, कर्म से अंतकरण शुद्ध होगा और फिर वो जो ज्ञान मिलेगा, फिर आप परमात्मा तरफ चलोगे, नाम स्मरण करोगे, भक्ति करोगे, जो भी हमारी रीत होगी, जो गुरुओं ने रीत दी होगी, उस पर चलेंगे। जानकारी मिल गई, फिर चलना, फिर चलने से मंजिल मिलती है। इसके लिए गुरु ने कहा वाहेगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो तरे पार। ये जानकारी है। ज्ञान कब परिपक्व होगा? जब चढ़ जाएगा इंसान और वाहेगुरु वाहेगुरु जपते जपते उस जहाज में चढ़ जाएगा, जपता 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 परम तत्व को पा लेगा। इससे दोनों से मोक्ष की सिद्धि होती है, इससे दोनों से मोक्ष की सिद्धि होती है। कर्म करने से अंतकरण शुद्ध होता है, फिर ज्ञान उपजता है, तब मोक्ष होता है। जैसे दोनों पंखों से पक्षी आकाश मार्ग में सुख से उड़ता है, वैसे ही कर्म और ज्ञान दोनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, इसी आक्षय के अनुसार एक पुरातन इतिहास है, वह तुम सुनो। अग्निवेश का पुत्र कारण नाम ब्राह्मण गुरु के निकट जा षट अंगों सहित चारों वेदों, षष्ठ अंगों सहित चारों वेदों अध्ययन करके घर में आया और कर्म से रहित होकर
तुष्णी हो स्थित, तुष्णी हो स्थित रहा, अर्थात संशय युक्त हो कर्मों से रहित हुआ। जब उसके पिता ने देखा कि यह कर्मों से रहित हो गया, अब देखो जानकारी लेके आया, कर्म में प्रवेश नहीं किया, कर्म में प्रवेश नहीं किया। अच्छा, इसमें फिर आपने कितने ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन अगर आपने जीवन में नहीं उतारा तो आपके पास जानकारी है, ज्ञान नहीं है। मैं फिर दोहरा दूं, ज्ञान यानी उसमें जीवन में जब तक नहीं उतरे तब तक ज्ञान नहीं हुआ। जैसे काफी बार मैंने आपको कहा है, आप किसी भी फॉरेन कंट्री को गूगल में देख सकते हो, लेकिन एक वहां पे रह के आया हो और एक आपने गूगल में देखा है, जो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं है? जमीन आसमान का अंतर है। अभी ये उसको आगे चल के ऐसा लगे कि मैंने गूगल में देख लिया, इसके लिए मुझे ज्ञान है, ज्ञान नहीं है। उसके पास जो रह के आया है उसकी तृप्ति और इसकी तृप्ति में जमीन आसमान का अंतर है। उसके पास कोरी बातें हैं, हो सकता है इतना नहीं वो घुमाओ, कुछ एक कुछ जगह में रहता हो रहने वाला, और गूगल में आपने पूरा देख लिया हो, लेकिन फिर भी जो एक जगह वो बराबर देख के आया है और हम जो उसकी बकवास कर रहे हैं गूगल से, उसका कोई मतलब नहीं। फिर मैं दोहरा दूं, जानकारी जब तक ज्ञान में न उतरे, यानी जब तक कारण कार्य में ना आए, तब तक वो ज्ञान नहीं होता। और ज्ञान से तृप्ति होती है, जानकारी से नहीं। जानकारी से उल्टा अभिमान बढ़ जाता है। अब आपने कितने ग्रंथ पढ़ लिए, अब आपकी याददाश्त शक्ति अच्छी है, आपको याद है। मेरे जैसा कोई बैठ के सत्संग करेगा, आप मेरी भी गलती निकाल लोगे, बोले वैसा वैसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा। लेकिन आपकी जानकारी है, ज्ञान नहीं है, और इसके लिए आपको अभिमान आ गया। और अभिमान ये तो फिर और खतरनाक हो गया। इससे अच्छा तो नहीं पढ़ते तो अभिमान नहीं होता। कई बार जानकारी का ज्ञान हो जाता है और फिर हमको ज्ञान लगने लगता है, जानकारी का ज्ञान होने लगता है कि भाई मुझे ज्ञान है, वो अभिमान ये विनाश कर देता है। इसलिए सोच समझ के कभी भी हम उस तरफ चलें। जब उसके पिता ने देखा कि यह कर्मों से रहित हो गया है, तो उससे कहा कि पुत्र, तुम कर्म क्यों नहीं करते? तुम कर्म के न करने के सिद्धांत को कैसे प्राप्त हो गए? एक स्थिति ऐसी भी आती है, कर्म करते 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 निष्कर्म हो गए, फिर जब परमात्मा ऑर्डर देगा अंदर से, आत्मा की आवाज आएगी, तब कर्म करेगा। एक स्थिति ऐसी आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि जानकारी से स्थिति ये नहीं आती। वो कर्म करते करते ज्ञान निष्कर्म में ले जाता है। जो काफी बार मैंने आपको कहा, गुरुओं की ये मुद्रा, शून्य में इंसान आ जाता है, ज्ञान मुद्रा। बस वो ज्ञान प्राप्ति हो गई, अब उसको कुछ लेना देना नहीं है, अंदर से आनंद बरस रहा है, अंदर आनंद हो गया, आनंदोस्मि। फिर वो कार्य में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए भी थोड़े कार्य करते रहेगा, शुभ कर्म करते रहेगा। यही भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मुझे कोई लेप नहीं है। सचपच है, भगवान को क्या लेप लगेगा, भगवान को क्या मेल चढ़ेगी, या भगवान को क्या नाम सुमरण या किसी की जरूरत है। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा है, लोग भटक न जाएं कि कृष्ण भगवान ने नहीं किया इसलिए मैंने नहीं किया। इसलिए भगवान दिखावे के लिए भी नाम सुमरण या पूरी विधि परम तत्व की करते रहेंगे। ऐसे ही महापुरुष होते हैं जो संत महात्मा परम तत्व को पा गए, लेकिन फिर भी माला लेके बैठे रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, अब उनको कोई मतलब नहीं है, वो परिपूर्ण हो गए। लेकिन फिर भी संसार भटक न जाए, उनके शिष्य भटक न जाए, उनके मिलने वाले भटक न जाए, तब तक गुरु वो करता रहेगा, दिखाता रहेगा कि मैं भी कर रहा हूं बेटे, आपको भी करना है। तुम कर्म के न करने के सिद्धांत को कैसे प्राप्त हो गए? जिस कारण तुम कर्म से रहित हुए वह कारण कहो। कारण बोला, हे पिता, मुझको संशय उत्पन्न हुआ है, इसलिए कर्म से निवृत्त हुआ हूं। देखो ये संशय,
वहां से गुरु से बराबर खुल के नहीं आया, खुल के आता तो इसको संचय निकल जाता। वैदिक में एक ठौर तो कहा है, यानी एक जगह तो कहा है, जब तक जीता रहे तब तक कर्म अर्थात अग्निहोत्र आदि करता रहे, और एक जगह कहा है कि न धन से मोक्ष होता है न कर्म से मोक्ष होता है। अब देखो, बराबर पढ़ लिया, जानकारी ले ली, ज्ञान में नहीं उतरा, संशय बढ़ गया। न पुत्र आदि से मोक्ष होता है, न केवल त्याग से ही मोक्ष होता है, न पुत्र आदि से, यानी पुत्र में गृहस्थ में भी मोक्ष नहीं होता है, और बोले पुत्र छोड़ने से भी, त्याग करने से भी मोक्ष नहीं होता, भटक ही जाएगा इंसान। इन दोनों में क्या कर्तव्य है, मुझको यही संशय है, सो आप कृपया करके निवृत्त करो और बतलाओ कि क्या कर्तव्य है। अगस्त्य जी बोले, हे सुतीक्ष्ण, जब कारण ने पिता से ऐसा कहा तब अग्निवेश बोले कि हे पुत्र, एक कथा जो पहले हुई है उसको सुनकर हृदय में धारण कर, फिर जो तेरी इच्छा हो सो कर। एक काल में सुरुचि अपर्षा, जो संपूर्ण अपर्षाओं में उत्तम थी, हिमालय पर्वत के सुंदर शिखर पर, जहाँ के देवता और किन्नर गण जिनके हृदय कामना से तृप्त थे। कामना भी सताती है, कामना से इंसान तृप्त हो जाए तो भी परम तत्व तरफ चलना आसान हो जाता है। वासना गिरा देती है, और वासना कभी पूरी होती नहीं है। वासना के लिए बुद्ध भगवान, पहले भी मैंने आपको कहा, वासना को बुद्ध भगवान ने कहा है बिना पेंदी बाल्टी है, बस भरते जाओ, बाल्टी में तलिया समझो, तलिया होगा तो बाल्टी भरेगी, तलिया नहीं होगा तो बाल्टी नहीं भरेगी। बस हमारे अंदर भी जो वासना है ना, अंदर जो हमारी बाल्टी है, बस भरते जाओ। कभी कोई इंसान ऐसा मिला है भोग के थक गया हो, अब बुढ़ा हो जाता है, भोग उसको छोड़ देते हैं, ये भोग को नहीं छोड़ता, ये याद रख लेना। भोग इंसान को नहीं छोड़, भोग इंसान को छोड़ देते हैं। अब इसको क्या भोगना है ही नहीं कुछ इसमें। कहने का मतलब समझना, एक जगह आके भोग भी हमको छोड़ देते हैं भाई इसको। अच्छा, हमारे गुजराती में कहा था, पहले दारू मानस पीता, फिर दारू मानस को पी जाता है, आदमी को पी जाता है, बस यही है हकीकत। पहले हम भोग भोगते हैं, फिर कुछ समय के बाद भोग हमको भोग लेते हैं, फिर जब हम खलास हो जाते हैं, शरीर जर्जर हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, तब क्रोध भी निकल जाता है। अब आपको लगेगा क्रोध निकल गया, क्रोध करने जैसा है ही नहीं। क्रोध यानी आप किसी के ऊपर गर्म रहे हो, कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्रोध महाराज बोलेगा छोड़ो इसको, इसका कोई सुनता ही नहीं है। उसको लगेगा मेरा क्रोध चला गया, चला नहीं गया। आज भी 10 आदमी सुने तो आज भी इसका क्रोध वापस शुरू हो जाए। वासना चली गई, वासना अब उसके पास ताकत ही नहीं है कि कुछ करे। कहने का मतलब समझना, कुछ समय के बाद भोग हमको छोड़ देते हैं कि भाई ये भोगने लायक व्यक्ति नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो कह रहे हैं, जिनके हृदय कामना से तृप्त थे, अप्रसाओं के साथ क्रीड़ा करते थे, और जहाँ गंगा जी के पवित्र जल का प्रवाह लहर ले रहा था, उसने इंद्र का एक दूत अंतरिक्ष से चला आता देखा, और जब निकट आया तो उससे पूछा, अहो सौभाग्य देवदूत, तुम देवगणों में श्रेष्ठ हो, कहाँ से आए हो, अब कहाँ जाओगे, सो कृपा करके कहो। देवदूत बोला, हे सुभद्रे, अष्टनेमी नामक एक धर्मात्मा राजऋषि ने अपने पुत्र को राज्य देकर वैराग्य लिया है, और संपूर्ण विश्वों की अभिलाषा त्याग करके गंधमादन पर्वत में जा तप करने लगा। अब देखो क्या किया है, वैराग्य लिया है, अंदर से लिया है, बाहर से लिया है, वो आगे आएगा। वैराग्य सच्चा है या दिखावे का है वो भी देखना पड़ता है। वैराग्य आपने ले लिया, लेकिन मन में वैराग्य वो कुछ चल रहा। वो कहते हैं ना, एक संत के पास गया, बोले बाबा 20 बरस पहले मैंने जितना भी करोड़ था मुझे सब छोड़ के परमात्मा में लग गया। अब ये बार बार गुरु जी को कहता शिष्य, बोले बेटे बराबर तूने छोड़ा नहीं है,
क्योंकि तुझे याद है मैंने इतने करोड़ छोड़े, हिसाब किताब लेके बैठा हुआ है। छोड़ने वाला हिसाब क्या करता है? अगर छोड़ने वाला हिसाब करता है तो छोड़ा ही नहीं है, नहीं छोड़ा। और नहीं छोड़ा, हाथ ऊपर से लगेगा छोड़ दिया है। कोई चीज कई बार आप शरीर से छोड़ देते हो। आप किसी कोई दुश्मन बन गए, आपका दोस्त है, आपने बोला मैंने इसके संबंध तोड़ दिया, लेकिन अंदर देखना पड़ेगा संबंध जारी है कि छोड़ दिया है। एक बात याद रखना, संसार की कोर्टें बाहर का देखती है कि आपने बाहर से क्या किया। आपने किसी को गाली दी, आपने किसी को मारा, तब जाके वो केस बनेगा। लेकिन भगवान की कोर्ट अलग है। वहां आपने सोचा कि मैं इसको गाली दूं, लिखा गया आपका गाली, आपने दी न दी, बस सोचा यानी लिखा गया। अच्छा, आपने किसी के अच्छा सोचा तो आप कभी करके देखना। ये तो संत महात्मा कहते हैं आप करो और देख लो। आप अंदर से बैठे हो, दुश्मन का भी अच्छा सोचो, आपका मन अंदर से प्रफुल्लित हो जाएगा, मन में शांति मिलेगी। एट ए टाइम, और एट ए टाइम थोड़ी देर के बाद, एक आध घंटे के बाद किसी के लिए बुरा सोचना, आपका मन बेचैन हो जाएगा। यानी अंदर का प्रकरण, अंदर जो अंतकरण है, ये पक्का कर लो, परमात्मा अंदर देखता है, बाहर नहीं। संसार बाहर देखता है, अंदर नहीं। वैराग्य बाहर से होना नहीं चाहिए, अंदर से होना चाहिए। और जो इसका अंदर से वैराग्य है, वह जनक महाराज थे। क्या कहें राजा जनक में, हमारी औकात नहीं है राजा जनक के लिए कहें, लेकिन महलों में रहते थे, महलों में रहते थे, लेकिन अंदर से पूरा वैराग्य है। ये अगर आ जाए, और ये आना कठिन भी है, कठिन नहीं भी है, दोनों बातें। संसार छूट जाए तो कठिन है, मन से छूट जाए तो सरल है, नहीं छूट जाए तो कठिन है। लेकिन बाहर से छोड़ना कई बार सरल हो जाता है। बाहर से कई बार दिखाने के लिए भी आदमी छोड़ देता है, लेकिन मन में चलता रहे तो। आपने किसी को माफ कर दिया, आपने 10 आदमी ने आपको बोला कि भाई इसको माफ कर दो, इसको माफ कर दो, अब दिखाने के लिए आपने माफ कर दिया, अंदर से माफ नहीं किया, आपको मन बेचैन रहेगा। अब बोलोगे भाई होना चाहिए, इसने बोला इसके लिए मैंने माफ कर दिया, बाकी तो मैं इसको दिखा देता। पूरा अंदर से चलता है, क्योंकि परमात्मा अंदर है, बाहर भी है, वो बाद में पता चलता है। पहले शुरुआत अंदर से ही होती है, अपने से शुरुआत होती है। इसलिए यहाँ पे जो कहा जा रहा है उसको बराबर हम समझे। वैराग्य लिया और संपूर्ण विश्वों की अभिलाषा त्याग करके गंधमादन पर्वत में जा तप करने लगा। उसी से मेरा एक कार्य था और उस कार्य के लिए मैं उसके पास गया था। अब इंद्र के पास, जिसका मैं दूत हूँ, संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करने को जाता हूँ। अपृषा ने पूछा, हे भगवान, वह वृत्तांत कौन सा है, मुझको कहो, मुझको तुम अति प्रिय हो यह जानकर पूछती हूँ। महापुरुषों से जो कोई प्रश्न करता है तो वो उद्वेग रहित होकर उत्तर देते हैं, यानी अंदर से खिन्न नहीं होते, अंदर से प्रसन्न होके देते हैं। देवदूत बोला, हे भद्रे, वह वृत्तांत मैं विस्तार पूर्वक तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। और आप भी मन और कान लगाकर सुनो, क्योंकि मैंने आपको कहा परमात्मा मन से परे भी है, और मन जहाँ स्थिर हो जाए, देखो मन स्थिर होता है। काफी बार मैंने आपको कहा है, इंद्रियां बराबर यही आपकी काम करती हो, परम तत्व तरफ मन स्थिर हो जाता है। आप गुस्से में जब होते हो, पूरा उस तरफ देखते हो। हमारा बुरी चीजों में मन क्यों लगता है? क्योंकि पहले तो महत्व बुद्धि है, उसके अंदर हमारा पहले ही महत्व घुसा हुआ, वह पैसे बिगर कैसे चलेगा। तो कभी ये भी सोचो ना, भगवान बिगर कैसे चलेगा, नाम सिमरन बिगर कैसे चलेगा। अच्छा ऐसे सोच लो, चलो पैसे बिगर नहीं चलेगा, जब तक जिंदा हो ना। जिंदा के बाद क्या, मरने के बाद क्या, और मरने से पहले जहां से आए था वहां पे भी नाम था,
वहां भी परम तत्व के साथ थे। परम तत्व से आए हैं, परम तत्व से मिलना है, तत्व समझना है। और तत्व क्या है? परम तत्व, ईश्वर को, परमात्मा को, ब्रह्म को, जो आपको कहने की बातें समझना। मन जब तक नहीं लगाया, अच्छा मन लगाना यानी इंद्रियां बराबर यहां ध्यान दे, मन लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता। आपको कभी कोई ऐसा इंसान मिला जिसने आपको कहा हो कि भाई क्रोध में मन नहीं लगता, पाप करने में मन नहीं लगता? कभी सुना आपने? कभी नहीं होता, क्योंकि वहां पहले ही महत्व बुद्धि है कि इसके बिगड़ किसी से झगड़ा करना है तो पहले समझ लेते हैं भाई अब तो हाने देने के झगड़ों करे दिखाना ही पौंदो, अब तो इसको गुस्सा दिखाना ही पड़ेगा। तो कभी ऐसे सोचो ना, अब तो मुझे नाम स्मरण करना ही पड़ेगा, उसके बिगड़ नहीं चलेगा। इतना जीवन व्यतीत हो गया, अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा, अब परम तत्व को नहीं समझा तो कब समझूंगा। अच्छा, उसके अंदर गोल्डन पीरियड समाप्त हो गया। बचपन जो करना चाहते थे वो कर लेते, जवानी जो करना चाहते थे वो कर लेते, लेकिन जवानी चली गई, बुढ़ापा चला, ये बचपन चला गया, जवानी चली गई, अब बुढ़ापे में क्या करेंगे भाई साहब? इसमें तो होश है, जोश नहीं है। और बुढ़ापे के अंदर जोश है, होश नहीं है। इसके लिए कहा जाता है कि जवान बुढ़े की लाठी है, वो परम तत्व तक पहुंचा सकता है। बस एक गुरु भी है ना, गुरु के पास पूरा होश भी है, जोश भी है। जोश इंसान के पास थोड़ा रहे, जवानी में पहुंचे, परम तत्व तक तरफ पहुंच सकता है। लेकिन इंसान कब तैयारी करता है? जब बूढ़ा, गाड़ी निकल गई तब गढ़ से चला मुसाफिर, बेरंग वापस आया हाथ मल। बुढ़ापे में लगता है नाम स्मरण करूं, ये करूं, अब टांगे बैठती नहीं है, पलाठी मारी नहीं जाती, गला छोड़ता नहीं है, खांसी रुकती नहीं है। हाँ, यही होता है। राम बोलो तो आम निकलता है क्योंकि दांत चले गए। अब आम निकले तो फिर वो राम से तो मन छटक जाएगा, आम में भटक जाएगा क्योंकि मुंह से आम निकला। यही हकीकत है। और संत महात्मा कहते हैं जब तक दांत बराबर है तब तक नाम स्मरण बराबर कर लो, जप लो, जपा लो, कर लो, करा लो। और जो करना है, गुरुओं ने तो कहा करनो हो तो सोना कियो, पर यो लोभ कह फंद, नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंदर। कर लो, समय यही है। और काफी बार मैंने आपको कहा है, बीच का एक समय होता है। बचपन तो हमारे वैसे ही चला जाता है, बचपन नादानी में चला जाता है। ध्रुव जैसे हम थोड़ी हैं, पहला जैसे हम थोड़ी हैं। एक कुछ किसी ने गलत कह दिया, ध्रुव को लग गया कि परम तत्व तरफ चल पड़ा। हमको तो कितनी बार गालियां मिली, हम चले क्या परम तत्व तरफ, गाली खाने के आदी हो गए। लेकिन ध्रुव को माता ने इतना ही कहा, ये तेरी गोद नहीं है, लग गया तीर। ध्रुव ने पा लिया, प्रहलाद ने पा लिया। बाप दुश्मन था प्रहलाद का तो भी प्रहलाद ने पा लिया। कहने का मतलब समझना, जिसको पाना है ना, चलो बचपन चला गया, जवानी तो है ना। अच्छा, जवानी यानी जब तक इतना आपके पास जोश और होश, एक उम्र होती है जिसमें आपको थोड़ा होश भी है। मेरी उम्र समझ लो 60 के आसपास, अब इतना मैं 90 बरस का बुढ़ा जितना भी नहीं हूँ, यानी इतनी भी ताकत चली नहीं गई है। और थोड़ा थोड़ा होश भी आया है। जो जवान को होश नहीं होता उससे तो थोड़ा ज्यादा ही है। और हर 60 वाले को थोड़ा संसार ऊपर वाला लाठी लगा देता है, अक्ल आ जाती है कि इसमें से कोई मेरे साथ आने हो बराबर ना भाई साहब। 60 आते आते करीब करीब ऊपर वाला थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है, करीब करीब देख लेना। अब है ही कंस का औलाद तो फिर उसको तो क्या कहना है ही धृतराष्ट्र जैसा, उसको तो राम राम। लेकिन थोड़ा इंसान अगर समझदार है, 60 आते 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 गुस्सा करते करते समझ जाता है अब गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं सुनता है। अब अपमान करने का कोई मतलब नहीं है, कोई मेरी नहीं सुनता है। धीरे धीरे ये जो होश आया और जोश थोड़ा बहुत है,
तब तो चल पड़ो ना भाई साहब, तब तो चल पड़ो। ये गोल्डन पीरियड है जब आपके पास आधा जोश है, आधा होश है, तब चल पड़ो, चल पड़ो। जवानी में बहुत कम लोग चलते हैं। अच्छा, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं 20 बरस की उम्र में कभी भगवान को नहीं मानेगा, 50, 55, 60 आते आते हनुमान चालीसा लेके बैठ जाएगा, भले मन नहीं लगेगा लेकिन लेके बैठ जाएगा। यानी जोश था वो चला गया, अब थोड़ा जोश है और थोड़ा होश भी आ गया कि हनुमानी कार्य करेंगे, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन, हमारे जो अंदर बुराइयां है उसका निकंदन करेगा, उसको मारेगा, हनुमान महाराज करेगा। ये होश भी आ गया, थोड़ा जोश भी है। अब चुड़िया चुग गई खेत, ऐसा मत करो, अब चल पड़ो। इसके लिए गुजराती में कहते हैं जाग्याता थी सवार। जब आप जग जाओ और थोड़ी आपके पास ताकत है, चल पड़ो, फिर परम तत्व तरफ चल पड़ो। ये अंदर से चलना है, शरीर से कहीं नहीं जाना। शरीर से तो वहीं परिवार में रहना। अच्छा, परिवार आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता, जंगल में जाओगे तो फिर पेड़ पौधे अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि मनोवृत्ति ऐसी बन गई है ना, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। जहां भी जाओगे दुश्मन भी बना लोगे बिना कारण के। और जिसको वो एक छोटी सी कहानी आती है, मस्त कहानी आती है। बोले एक परिवार अपना घर छोड़ के जा रहा था, कारण कुछ भी रहा हो, घर छोड़ के जा रहा था। तो शहर के बाहर अब देखना बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं, चौपाल जिसको कहते हैं, बड़े बुजुर्ग पहले बैठे रहते थे। तो बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं तो वो परिवार आके, उनका जो मैन था मुखी घर का बड़ा, उसने उस बाबा को पूछा, बोले बाबा ये गांव कैसा है? बोले भाई तू बता, तू कहाँ से आया? कहाँ से आया बेटे? बोले गांव है, मैं वहां से छोड़ के आया हूँ। बोले क्यों छोड़ा? बोले बहुत खराब गांव था, एकदम खराब, रहने जैसा ही नहीं, इसके लिए मैं छोड़ के आ रहा हूँ। बाबा ने कहा बेटे ये भी गांव बहुत खराब है, निकल जाए यहाँ से। और वो आगे निकल गए। थोड़ी देर के बाद दूसरा कोई दंपति आया, गृहस्थ आया, उन्होंने भी आके यही बाबा को पूछा ये कैसा है गांव? उसने बोला बेटी कहाँ से आ रहा है, क्या है? उसी को भी वही सवाल किया। बोले गांव से आ रहा हूँ बाबा, क्या मस्त मेरा गांव है, एक एक आदमी सज्जन पुरुष है। ये तो मजबूरी थी, मेरी रोजी रोटी नहीं मिल रही थी, इसके लिए मैंने गांव छोड़ा। बोले आजा बेटे ये गांव बहुत मस्त है, उसके जैसा ये गांव है। बगल में जो 2-4 दूसरे जवान बैठे थे बाबा के सामने में, उनको समझ नहीं आया कि बाबा क्या कर रहा। एक को कह रहा है हमारा गांव खराब है, एक को कह रहा है गांव मस्त है। वो तो अंदर चला गया गांव रहने के लिए। बच्चों ने, जो जवान बैठे थे, बाबा से पूछा, बोले बाबा ये आपने क्या किया? गांव तो एक ही है हमारा, यहाँ तो बुरा है, यहाँ तो अच्छा है। बोले नहीं बेटे, जैसी आपकी नजर है ना, उसकी नजर थी को मेरा गांव खराब था, इसको भी आगे चल के गलत ही समझेगा। और वो बेचारा रो रहा था कि मजबूरी में मैंने गांव छोड़ा है, मेरे तो सब भगवान जैसे लोग थे पड़ोसी, पूरा गांव भगवान जैसा था। बोले बस इसको भगवान जैसा ही लगेगा। आप परिवार में कैसे रहते हो? आपके लिए दुनिया कैसी है? अगर पीछे वाले जैसी है, ये सब मस्त है, अच्छे हैं, तो मरने के बाद भी सब अच्छा ही रहेगा। लेकिन जीते जी अगर मजा नहीं है तो मरने के बाद मजा कहां से आएगा? हमारे यीशु मस्त कहते थे, बोले जिंदगी में आपने जो कमाया है ना वो आपके साथ जाएगा। लोगों ने समझा पैसा साथ में जाएगा। बोले नहीं, गलती मत करो। अगर आपने अशांति कमाई है आपके साथ जाएगी, अगर आपने शांति कमाई है आपके साथ जाएगी। हाँ, बोलने के लिए कई बार हम कह लेते हैं, कोई आदमी मर जाता है फिर पूछते हैं क्या हुआ? बोले भाई आदमी शांत हो गया। सचमुच अगर जीते जी शांत था तो सही में शांत हो गया, अगर अशांत था तो और बड़ी अशांति लेके चला गया। ये याद रख लेना। खुद को चेक करो, शांति है कि नहीं है। नहीं है तो अगर लोगों की वजह से नहीं है तो लोग तो ऐसे ही रहेंगे, लोग तो ऐसे ही रहेंगे।
आप कैसे रहोगे खुद को चेक करो। सबसे पहली बात ये है, सबसे पहली बात यही है। और इसके लिए कहा गया, बुरा जो ढूंढन में गया पूरा न मिला कोई, जो खुद को देखा मैंने मुझसे बुरा न कोई। विस्तार पूर्वक तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। इसके लिए मैं आपको कह रहा था कि आप भी मन और कान लगाकर सुनो, मन ऑटोमेटिक लग जाएगा। जब उस राजा ने गंधमादन पर्वत पर बड़ा तप किया, तब देवताओं के राजा इंद्र ने मुझको बुलाकर आज्ञा दी कि हे दूत, तुम गंधमादन पर्वत पर जो नाना प्रकार की लताओं और वृक्षों से पूर्ण है, विमान अप्सरा और नाना प्रकार की सामग्री एवं गंधर्व यक्ष सिद्ध किन्नर ताल वादित्र संग ले जाकर राजा को विमान पर बैठा के यहाँ ले आओ। तब मैं विमान और सामग्री से जहाँ राजा था आया और राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे कारण विमान ले आया हूँ, इस पर आरूढ़ होकर तुम स्वर्ग को चलो और देवताओं के भोग भोगो। इतना सुन राजा ने कहा कि हे देवदूत, प्रथम तुम स्वर्ग का वृत्तांत मुझे सुनाओ कि तुम्हारे स्वर्ग में क्या क्या दोष और गुण है। कितना सच्चा आदमी, क्या क्या दोष है स्वर्ग में वो बताओ। हम होते तो क्या पूछते कि भाई सुख कौन सा है वो बताओ। यहाँ पे कहते हैं तुम्हारे अवगुण कौन से हैं वो बताओ। स्वर्ग में क्या क्या कमियां है, क्या दोष है और गुण है। गुण भी पूछ लिया कि गुण कौन से हैं। उनको सुन के मैं हृदय में विचार करूं, पीछे जो मेरी इच्छा होगी तो चलूंगा। मैंने कहा कि राजन, स्वर्ग में बड़े बड़े दिव्य भोग हैं, जीव बड़े पुण्य से स्वर्ग को पाता है। जो बड़े पुण्य वाले होते हैं वे स्वर्ग के उत्तम सुख को पाते हैं, जो मध्यम पुण्य वाले हैं वे स्वर्ग के मध्यम सुख को पाते हैं, और जो कनिष्ठ पुण्य वाले हैं वे स्वर्ग के कनिष्ठ सुख को पाते हैं। यानी तीन कैटेगरी है वहां पे भी स्वर्ग में, योग वशिष्ठ के हिसाब से 3 कैटेगरी रखी गई है। अब उसमें क्या सुख होगा वो तो जब हम जाएंगे तब पता चलेगा। अगर कर्म सही होंगे तो, नहीं तो नरकों में पता चलेगा कि कैसे तला जाता है। हाँ वो भी। अच्छा एक बात याद रख लो, किसी संत ने कहा है, वो मैं आपको कह रहा हूं। मरते समय, क्योंकि गुरुओं में आया अंते जामति सागति, अंत में मरते समय आपको क्या याद आएगा आप चेक कर सकते हो, पक्का चेक कर सकते हो। सुबह उठ के जो पहला विचार है मरते समय आपका, वो अंतिम आपका और मेरा सबका, सुबह उठ के जो सबसे पहला, अच्छा उठे हो यानी उठे नहीं हो, खाली जागे हो। लेकिन कहते ऐसे कि उठे हो तब, लेकिन उठे नहीं। मेरी दृष्टि से देखो तो जब जागे हो, आपने अभी पथारी छोड़ी नहीं है। मेरी भाषा में कहो तो उठे नहीं हो, खाली जागे हो। जागे हो उस समय जो पहला विचार आया, शैतानी मत करना, तुरंत दूसरा विचार मत लेके आना, क्योंकि मरते समय आपकी शैतानी नहीं चलेगी, वो परमात्मा चलता। अंते जामति सागति। लेकिन सुबह का जो पहला विचार है वो मरते समय हमारा अंतिम विचार है। अब आप बोलोगे वो तो बच्चों का है, तो माफ करना, गुरु तो कहते हैं अंतकाल जो लड़के सिमरे सुकर जोन वलो लौटे। अच्छा सुबह उठ के आपको चिंता हो गई कि पैसा नहीं है, तो गुरु ने तो कहा अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे सर्प जोन वलो लौटे। अब आप बोलोगे इसका कोई रास्ता, इसको सुधारने का? गुरु ने मस्त दिया। रात को सोते समय आप नाम सुमरण करके सो जाओ, और हो सके तो हमारे जो दादाजी कहते हैं राम नाम की कॉपी लेके बैठ जाओ, और बराबर ही आपके अंदर अंकित हो जाएगा, क्योंकि आप जो लिख रहे हो ना वो अंदर में भी लिख रहे हो। ये पक्की बात है। संत महात्मा ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरई पारा। अब आप एक पन्ना लिखो, नींद नहीं आता तो 2 लिखो, और नींद नहीं आती है 4 लिखो। राम नाम बोलेगा अब सो जा बेटे, सुबह उठ जाना फिर। अच्छा जो रात को नाम स्मरण आपने जो भी किया हुआ है, सुबह उठ के पहला विचार नाम स्मरण ही आएगा, और ये अंत में आपका वही आएगा। ये पक्की बात है, ये संतों की है, ये कोई मेरा बनाया नहीं है, ये नियम है।
इसका एग्जाम्पल अगर आपको देना हो तो एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। आपको कई बार ट्रेन पकड़नी होती है, रात को आप सोचते हो कि मुझे 4 बजे उठना है, 5 बजे की ट्रेन पकड़नी है। सच्ची बताना, 4 बजे आप अलार्म से उठते हो कि खुद उठ जाते हो? बस ये नहीं, अलार्म से थोड़ी, 99% हम खुद ही उठ। हाँ, अच्छा, ये तो 3 बजे के बाद आपकी 3-4 बार नींद खुल जाएगी। मेरा तो ऐसा ही है। हाँ, टेंशन रहेगा बस, क्योंकि आपको ट्रेन पकड़नी है, जाना जरूरी है। बस इसमें खाली इतना काम कर लो कि मुझे परमात्मा से मिलना अतिशय जरूरी है। मनुष्य जन्म मुझे परमात्मा के लिए ही मिला हुआ है, ये पक्का कर लो। वहां पे आपकी महत्व बुद्धि है, मुझे ट्रेन पकड़नी है। यहाँ पे भी महत्व बुद्धि रखो, मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है, परमात्मा से मिलना, एक ही उद्देश्य है। ये लेके जब आप नाम स्मरण करोगे, सुबह उठोगे, आपको नाम स्मरण करना नहीं पड़ेगा, अंदर से चलता रहेगा। और पेन और नोटबुक साथ में रख के सो जाना, सुबह उठ के वापस 1-2 पन्ना राम नाम से भर देना, आप अंदर में राम नाम हो जाएगा। अब करके देखना, ये पक्की बात है, ये कोई बनी बनाई बातें नहीं है, ये संतों की बातें हैं। ये कोई आज से, ये मेरी भाषा में कहो तो किसी गले के शोकरे ने नहीं कही है, गली के शोकरे ने कुछ भी कह दिया हो, ऐसा नहीं है। ये संतों महात्माओं की बातें हैं, जिसमें से उन्होंने पाया है वो बातें कही गई है। अच्छा, आपको नाम सिमरन लिखना नहीं है, वैसे तो लिखना ही चाहिए। नहीं लिखना है तो एक काम करो, रात को माला लेके बैठ जाओ, लेकिन माला में भी कुछ नियम हो जाते हैं, वो नियम आपको संभालने पड़ेंगे, और उठते हुए भी आपको नियम संभालने हैं। अच्छा, ये भी नहीं करना। अच्छा, ये जिसको नहीं करना है उसको मैं बता रहा हूँ, बाकी जो लिख रहा है उसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके लिए तो सबसे बढ़िया बस लिखते रहो, सबसे बढ़िया। जब आप लिख रहे हो ना, आप खाली नोटबुक में नहीं रख रहे हो, अब दिल की किताब में भी लिख रहे हो राम राम। अब करके देखना, अब ये भी करके देखना, नया मैं बता रहा हूँ। अब इधर उधर की बातें मन में सोच के राम राम लिखना नहीं लिख पाओगे। अब राम लिख रहे हो तो बराबर राम को अंदर याद भी कर रहे हो, इसके लिए राम लिख रहे हो। जो आप लिख रहे हो अंदर चल रहा है, अंतकरण आपका शुद्ध हो रहा है, ये पक्की बात है। जिन्होंने भी लिखा है, जिनको पता है, कभी कभार ये अगर पता चल जाए तो आनंद आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बातें, छोटी बातों में बड़े परमात्मा को पाया जा सकता है। 15 मिनट आप उठ के नींद नहीं आ रही है, मोबाइल देख रहे हो, छोड़ो ना मोबाइल को, 15 मिनट बैठ के करते रहो, राम राम लिखते रहो, और सुबह आप उठोगे पहला राम राम आएगा। अब यही करते 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 जीवन का जब अंतिम दिन आएगा, बस राम राम कहते परमात्मा के पास चले जाएंगे। फिर कहीं जाना नहीं है, फिर परमात्मा के धाम में पहुंचना है। जो मध्यम पुण्य वाले हैं वे स्वर्ग के मध्यम सुख को पाते हैं, और जो कनिष्ठ पुण्य वाले हैं वे स्वर्ग के कनिष्ठ सुख को पाते हैं। जो गण स्वर्ग में हैं वे तो तुमसे कहें, वे तो तुमसे कहे, अब स्वर्ग के जो दोष हैं वे भी सुनो। हे राजन, जो आपसे ऊंचे बैठे दुष्ट आते हैं, जो आपसे ऊंचे बैठे दुष्ट आते हैं और उत्तम सुख भोगते हैं, उनको देखकर ताप की उत्पत्ति होती है। यानी वो ऊपर उसको इतना दिया, मुझे नहीं दिया, ये तो हमारे धरती पे भी होता, स्वर्ग में भी वही है। इसके लिए कैटेगरी बताई जा रही है, जिसको किसी को फैसिलिटी मिलेगी और हमको नहीं मिलेगी तो जलन होगी, ये तो फिर नर्क से बढ़ता हो गया। स्वर्ग में आप नर्क को कर लोगे। इसलिए उत्पत्ति होती है क्योंकि उनकी उत्कृष्टता सही नहीं जाती। उनकी जो ऊपर वाला भाग है, यानी इंद्र को देखते नीचे वाले जलते होंगे कि मैं इंद्र क्यों नहीं हूं, ऐसा समझ लो। जो कोई अपने समान सुख भोगते हैं उनको देखकर क्रोध उपजता है कि तू मेरे बराबर। हाँ, ये भी होता है, ये संसार में भी होता है, वहां पे भी ये अवगुण बताए जा रहे हैं। अब बोले कि भाई तू मेरे वहां नीचे पानी भरता था, आज मेरे सामने तू मेरा सुख भोग रहा है, मेरे जैसा कैसे हो गया, उतर नीचे। तो अब उसको उतार तो सकते नहीं हो क्योंकि स्वर्ग परमात्मा वहां का मालिक है। उनको देखकर क्रोध उपजता कि
वे मेरे समान क्यों बैठे हैं, और जो आपसे नीचे बैठे हैं उनको देखकर अभिमान उपज जाता। इसके लिए कहा स्वर्ग की भी कामना मत करो, स्वर्ग के ऊपर परमात्मा के लोक की कामना करो, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, या जो आपका परमात्मा हो। एक ओंकार सतनाम है सभी की, या शिवलोक या कृष्ण भगवान का धाम वैकुंठ, वैकुंठ स्वर्ग के ऊपर की बात है। उनको देखकर अभिमान उपजता है कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूं। एक और भी दोष है कि जब पुण्य क्षीण होते हैं तब जीव को उसी काल में मृत्यु लोक में गिरा देते हैं, एक क्षण भी नहीं रहने देते। जितना हमने सही किया उतना, यानी पे हो गया, पूरा हो गया, कर्म पूरा होते ही बस नीचे गिराया जाता है, भागो यहाँ से। पैसा जैसे पूरा हो जाता है होटल में तो भाग के निकाल देते, भाई निकलो यहाँ से। इसमें भी ऐसे ही है, एक क्षण भी रहने, एक क्षण यानी पता है पल, पल यानी अब आंखें बंद के करके खोलो, ये पल होता है, ये क्षण हो गया। इतनी देर भी स्वर्ग में रहने नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं कि भाई कल सुबह में निकल जाना, रात को मत निकलो, रात को 2 बजे तो निकलो यहाँ से, काम पूरा हो गया। एक क्षण भी रहने नहीं देते। यही स्वर्ग में गुण और दोष है। हे भद्रे, जब इस प्रकार मैंने राजा से कहा तो राजा बोला कि हे देवदूत, उस स्वर्ग के योग्य हम नहीं हैं और हमको उसकी इच्छा भी नहीं है। बस यही इंसान को होना चाहिए। स्वर्ग से अंदर भी वैकुंठ हमारा अंदर है, कृष्ण हमारा अंदर है, राम भगवान हमारे अंदर है, कृष्ण भगवान अंदर है। बस अंदर जिसने झांकी देख ली परमात्मा को पा ले। फिर अंदर से बाहर की यात्रा जब ऊपर जाएंगे तब, जैसे सर्प अपनी त्वचा को पुरातन जानकर त्याग देता है, वैसे ही हम उग्र तप करके यह देह त्याग देंगे। हे देवदूत, तुम अपने विमान को जहां से लाए हो वहीं ले जाओ, हमारा नमस्कार है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। वैसे इसमें अध्याय के बदले संसर्ग है, यानी पहला संसर्ग, पहला अध्याय, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे तो आधे में ही रखना पड़ेगा क्योंकि लंबे लंबे होते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लेकिन जय श्री योग वशिष्ठ है, इसके लिए जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया।